नमस्कार दोस्तों, मैं पवन कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मोबाइल क्लास में। दोस्तों, जैसा कि बजे हैं 3 और हम लेकर आए हैं एक और नया वीडियो आपके सामने, द इपिक। आज का वीडियो हमारा होगा द इपिक महाकाव्य। और यदि आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, नेट की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको इपिक के बारे में थोड़ी बेसिक नॉलेज तो दोस्तों होगी ही होगी। तो आइए अब हम फटाफट शुरू करते हैं। आपका समय ज़्यादा हम नहीं लेंगे दोस्तों। तो इपिक जो है, बात करते हैं इपिक। तो एन इपिक इज ए लॉन्ग नैरेटिव पोएम विद ए हीरोइक थीम एंड एलिवेटेड स्टाइल। इपिक जो है एक हीरोइक पोएम है, नैरेटिव पोएम है, लॉन्ग नैरेटिव पोएम है, व्याख्यात्मक पोएम है। और इसके साथ साथ क्या होता है, विद ए हीरोइक थीम, इसकी एक हीरोइक थीम होती है, एंड एलिवेटेड स्टाइल, और एक उच्च स्टाइल इसका होता है। एलिवेटेड मीन्स कह सकते हैं उच्च स्टाइल। इट नरेट्स द डीड्स ऑफ वॉरियर्स एंड हीरोज। यह क्या करता है, इसमें मुख्य रूप से व्याख्या की जाती है जो वॉरियर्स होते हैं और योद्धा होते हैं उनके कार्यों की। इट मेक्स द यूज ऑफ रिटोरिक। तो रिटोरिक इट इज जनरली डिवाइडेड इनटू 12 बुक्स। रिटोरिक दोस्तों होता है यह एक वाक पाटुता, अगर हम कहें कि अलंकार शास्त्र का निर्माण करता है, एक तरीके से हम कह सकते हैं। और इट इज जनरली डिवाइडेड इनटू 12 बुक्स। किसमें डिवाइड होता है? जनरली तो 12 बुक्स में डिवाइड होता है, और भी बुक्स होती हैं दोस्तों। इट मेक्स द यूज ऑफ सुपरनेचुरल मशीनरी। और इसमें मुख्य रूप से जो सुपरनेचुरल एक दैवीय शक्ति होती है, उनका जो है मुख्य रूप से वर्णन किया जाता है। गॉड्स एंड गॉडीज, देवताओं और देवियों के विषय में, स्पेशली भगवान और दैवीय शक्ति के विषय में इसमें बात की जाती है। मुख्य रूप से बात करते हैं जो इलियाड है एंड ओडिसी है और होमरिक इपिक्स। वो कैसे हैं? होमरिक इपिक्स हैं विद एचाइल्स एंड ओडीज। जो एचाइल्स है, अकाइल्स है एंड ओडीज है, वो एज द हीरोज रेस्पेक्टिवली। और यह बात हम कर सकते हैं दोस्तों कि जो अकाइल्स हमारा वो इलियाड का हीरो है, एंड ओडिसी जो है वो हमारा ओडिसी का हीरो है। तो हीरोज रेस्पेक्टिवली द इलियाड रिकाउंट्स। आगे बात करते हैं, अगर इलियाड की हम बात करते हैं तो इलियाड रिकाउंट्स द स्टोरी ऑफ द वॉर्स बिटवीन द ग्रीक्स एंड ट्रोजन्स। जो इलियाड है मुख्य रूप से जो वर्णन करता है वो जो एक युद्ध हुआ था, या युद्ध हुए थे ग्रीक्स और ट्रोजन्स के बीच में, उनकी जो मुख्य रूप से वो एक कहानी को जो है दर्शाता है। द ओडिसी रिलेट्स द एडवेंचर ऑफ ओडिसीज ड्यूरिंग हिज रिटर्न फ्रॉम द ट्रोजन वार्स आइलैंड होम इथाका। जो उनका होमलैंड था इथाका था, होम द्वीप। और उनकी जो सेकेंडरी इपिक इज नॉन एज, यानी हम मुख्य रूप से बात कर रहे हैं ओडिसी ओडिसी जो हमारा वो है इपिक, उसकी हम बात कर रहे हैं। वो मुख्य रूप से किस चीज को बात करता है? जो एडवेंचर्स हैं, जो साहसी कार्य हैं, किसके? ड्यूरिंग द रिटर्न फ्रॉम द ट्रोजन वार्स। जब वो ट्रोजन वार्स से वापस आ रहे हैं, आइलैंड टू होम इथाका, जो हिज आइलैंड होम जो इथाका है उनका ओडिसी, तो वो रास्ते की अपनी जो है वीरताओं का उसमें समाहित किया गया है। सेकेंडरी इपिक इज नॉन एज द लेजेंडरी इपिक। और जो सेकेंडरी इपिक है, यानी कि जो ओडिसी है, ओडिसी मुख्य रूप से दोस्तों एक लेजेंडरी इपिक के रूप में जाना जाता है। इसके मुख्य रूप से और भी एग्जाम्पल्स हैं। द महाभारत एंड रामायण आर द एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी इपिक, या हम कह सकते हैं लेजेंडरी इपिक्स के जो है ये मुख्य रूप से उदाहरण है। चलिए दोस्तों, कुछ बात कर लेते हैं। मोस्ट जो हमारे एग्जाम्पल्स हैं, इपिक्स हैं, उनकी बात कर लेते हैं। देखिए, यहाँ से हम बात करेंगे, इसी से क्वेश्चन आंसर हमारे बनेंगे। एक प्रैक्टिस सेट हम सोल्व करेंगे। द डिवाइन कॉमेडिया बाय दांते इज पर्सनल इपिक, ए काइंड ऑफ ऑटोबायोग्राफिकल एंड सुपरनेचुरल। स्पेंसर्स की बात करते हैं दोस्तों। यदि स्पेंसर्स की बात करें तो स्पेंसर्स का जो फेरी क्वीन है
वो क्या है, एक ग्रेटेस्ट नैरेटिव पोएम है 16th सेंचुरी की, और इट इज द मिक्सचर ऑफ एपिक एंड रोमांस, और ये क्या है, एक महाकाव्य और रोमांस का जो है ये मिश्रण है। पैराडाइज रिगेनिड 1671 इज आल्सो एन एपिक पोएम फॉर 4 पार्ट्स। तो पैराडाइज रिगेनिड के दोस्तों आपको पता ही होगा, इट इज आल्सो एन एपिक पोएम इन 4 पार्ट्स। तो पैराडाइज रिगेन के विषय में आप जानते ही होंगे कि एक ये मिल्टन, हमारे जो पोइट हुए इंग्लिश में, उनके द्वारा लिखा गया एक एपिक महाकाव्य है। और बैरॉन्स डॉन जॉन, दो ए सटायर हैज मैनी फीचर्स ऑफ एपिक्स, किड्स आफ्टर केयरफुल स्टडी ऑफ पैराडाइज लॉस्ट, हाइपेरियन, शोराब एंड रुस्तम बाय मैथ्यू अर्नोल्ड इज एन एपिक। बात करते हैं आइडियल्स ऑफ किंग बाय टेनिसन, और टेनिसन टुक 40 years टू कंप्लीट इट। जो आइडल्स है और वो किंग, जो टेनिसन के द्वारा लिखा गया आइडल्स ऑफ किंग बाय टेनिसन, और टेनिसन ने इसको कंप्लीट करने के दोस्तों लिए थे 40 years। और ब्राउनिंग आल्सो रोट ए 12 book epic कॉल्ड द रिंग एंड द बुक। रॉबर्ट ब्राउनिंग ने आल्सो एक एपिक लिखा था 1868 में। वर्ड्सवर्थ्स प्रेल्यूड बिगेन इन 1799, कंप्लीटेड इन 1822, माफ कीजिएगा 1825, but not published until 1850, and the excursion planned in 1798 published 1814। जो वर्ड्सवर्थ का प्रेल्यूड है उन्होंने 1799 में उसको लिखना शुरू किया था, और 1825 में कंप्लीट हुआ, लेकिन दोस्तों 1850 में जो है वो पब्लिश हुआ था। एक्सकर्सन भी उन्होंने 1798 में प्लान किया था उसको, और 1814 में जो वो कंप्लीट हुआ था। सेंट जॉन पेयर्स, जो सेंट जॉन है पियर्स एन अबेस वाज ट्रांसलेटेड बाय टी.एस. इलियट। बीवुल्फ इज द एंग्लो सैक्सन एपिक। और दोस्तों ये था हमारा थ्योरी पोर्शन। थ्योरी पोर्शन यहाँ से हमारा खत्म होता है। बात करते हैं हम, देखिए आपने कितना सीखा। हमारा पहला क्वेश्चन होगा हमारा, देखिए क्विज की बात करते हैं जैसा कि हम हमेशा करते आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो और पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और अगर आप वीडियो को लाइक कर देते हैं तो हमें बहुत उससे मोटिवेशन मिलता है दोस्तों, और जब हम मोटिवेट होंगे तो आपके लिए नई वीडियो बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में बनाएंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा होगा, विच अकॉर्डिंग टू यू इज द फर्स्ट ग्रेट एपिक। आपके अनुसार पहला एपिक कौन है? तो दोस्तों सर्वप्रथम जो हमारा एपिक था वो था इलियाड। हु इज द ऑथर ऑफ बीवुल्फ। तो बीवुल्फ का जो ऑथर था दोस्तों वो कौन था? तो वर्जिल, टासो, दांते और नन ऑफ दीज। तो सही ऑप्शन इसका होगा 4, नन ऑफ दीज। देखिए इसके विषय में बताना चाहूंगा कि जो राइटर है इसके, उनके विषय में कुछ भी जाना जाता नहीं है, केवल ये जो है एंग्लो सैक्सन, जो एंग्लो शेक्सपियरियन जो एज है हमारी, केवल ये जो है उससे बिलोंग करते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ ओडिसी। तो ओडिसी जो हमारा एपिक है उसके जो ऑथर कौन है? तो दैट इज होमर। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, एन एपिक इज डिवाइडेड इनटू सेवरल बुक्स, हाउ मेनी बुक्स आर देयर इन होमर्स इलियड। एपिक जो है वैसे तो बताया था कि जनरली 12 बुक्स में डिवाइड होता है, बट और भी विभिन्न बुकों में इसका डिवाइडेशन किया जा सकता है। तो उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, हाउ मेनी बुक्स आर देयर इन होमर्स इलियड। होमर्स के इलियड में दोस्तों कितनी बुक है? तो सही ऑप्शन हमारा होगा 24। हाउ मेनी बुक्स आर देयर इन वर्जिल्स एनीड। जो वर्जिल्स का एनीड है दोस्तों उसमें कितनी बुक है? तो इसमें सही ऑप्शन हमारा होगा नंबर 3, 12 बुक। विच ऑफ द फॉलोइंग एपिक्स हैज 24 बुक्स। किस एपिक में 24 बुक्स हैं? मार्टर डी आर्थर, जेरूसलेम डिलीवर्ड, डिवाइन कॉमेडी और ओडिसी। तो सही ऑप्शन होगा हमारा ओडिसी।
जो नंबर 4 होगा हमारा, उसमें जो है हमारी 24 बुक्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेंसर्स फेरी क्वीन was planned to be completed in 12 books, but he was able to complete only। तो जो स्पेंसर है, एडमंड स्पेंसर, उनका जो फेरी क्वीन है, आपने पढ़ा होगा, एक एलोगोरिकल ये रूप इपिक है हमारा और नैरेटिव पोयम है। तो उनको इन्होंने प्लान किया था 12 बुक्स में कंप्लीट करने के लिए, लेकिन ये केवल कितनी बुक्स में जो है पब्लिश हुआ? सही ऑप्शन होगा, आप बताइए, केवल 6 बुक्स, 1 बुक, 4 बुक्स, 10 बुक्स? दोस्तों राइट आंसर हमारा होगा 6 बुक्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट इज डिवाइडेड इनटू द सेम नंबर ऑफ बुक्स एज डिवाइन कॉमेडी, इलियाड, ओडिसी, फेरी क्वीन। तो दोस्तों बताया था कि ओडिसी जो है हमारा 24 बुक्स में डिवाइड है, और जो फेरी क्वीन है वो हमारा केवल 6 बुक्स में कंप्लीट है। और यदि हम बात करते हैं इलियाड की, तो दोस्तों इलियाड भी जो है हमारा 24 बुक्स में कंप्लीट है। और अगर हम बात करते हैं पैराडाइज लॉस्ट की, तो दैट इज डिवाइडेड इनटू 12 बुक्स। तो जब हमारे इन तीनों में से कोई नहीं, तो सही ऑप्शन हमारा होगा डिवाइन कॉमेडी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, हु इज द हीरो ऑफ होमर्स इलियाड। जो होमर्स है उनका जो इलियाड है इपिक, उसका हीरो कौन है? तो दैट इज होगा, सबसे पहले हमने बात की थी इसकी, एचाइल्स, या हम बोल सकते हैं एकिल्स, इसको हम बोल सकते हैं। फ्रेंड्स एक बार फिर से मैं रिमाइंड कराना चाहूंगा कि प्रोनाउंसिएशन इट डजंट मैटर, बिकॉज हम छोटे बच्चों को नहीं पढ़ा रहे हैं, आप भी एक टीचर हैं, भावी टीचर हैं, और केवल जो मैटर मेरे पास है मैं उसको शेयर कर रहा हूं। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कर दें। विच इज द हीरो ऑफ ओडिसी। तो ओडिसी का हीरो कौन है? तो ओडिसी का हीरो दोस्तों होगा हमारा ओडिसस। तो इसी के साथ में ये वीडियो पोर्शन हमारा समाप्त होता है। आप जो हमारा व्हाट्सएप नंबर इधर कोने पे दिख रहा है आपको, ये देखिए आपको नंबर चमक रहा होगा, मैं यहाँ भी लिख देता हूँ, 3387 और 88। दोस्तों हमसे संपर्क कर सकते हैं, लेकिन संपर्क देखिए टीजीटी के नोट्स जो है धीरे धीरे प्रिपेयर हो रहे हैं, और यदि आप उनको एज इट इज पीडीएफ फाइल में लेना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। उसके लिए मात्र आपको केवल 50 रुपए का लाइफ टाइम शुल्क देना होगा दोस्तों। ठीक है। और जो पीडीएफ, जो वीडियोज हमारी हैं, उनकी पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी एज इट इज। तो फिर मिलेंगे नई वीडियो में। नमस्कार। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।